पिकेलो कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम अपने प्रिंसेस को बचाना चाहते हो। कैनन नर्वस होकर कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। फिर पिकेलो गोकू से पूछता है गोकू क्या हम तुम्हारे इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके कैसल के अंदर नहीं जा सकते। गोकू कहता है हाँ बिल्कुल तुम दोनों मुंह पकड़ लो। तभी हम देखते हैं गोकू पिकेलो और कैनन को लेकर इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करता है और कैसल के अंदर पहुंचता है। जिसके बाद गोकू कहता है ये लो हम पहुंच गए। कैनन उससे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है ये टेक्निक तो कमाल की है। ठीक है फिर अब मैं स्टाफ को ढूंढता हूँ। कैनन वो स्टाफ को लेकर वापस गोकू और पिकेलो के पास आ जाता है। तभी गोकू और पिकेलो एक एनर्जी सेंस करते हैं। पिकेलो कहता है ये कैसा है और ये कहाँ से आ रही है। गोकू थोड़ा घबराया हो कहता है और कहता है मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ कर रहा हूँ, जल्दी मुझे पकड़ लो, हमें यहाँ से जाना होगा। कैनन भी एग्री करते हुए कहता है सही का अब हमारा यहाँ पर रुकने का कोई काम नहीं। गोकू फिर से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोहान मार खाकर जमीन पर पड़ा हुआ था। वेजिटा चिल्लाता है गोहान। निहान उसे वॉर्न करती है संभल कर, वह आर्कन का राइट हैंड मैन है और वह बहुत ताकतवर है। वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है कीड़े कहीं के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम नहीं बचोगे। तभी वह आदमी कहता है तो प्रिंसेस तुम यहाँ छुपी हुई हो, हम तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहे थे। तुम छुपने में बहुत माहिर हो ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन अब अगर तुम चाहती हो मैं उससे दूसरे मोटल को भी ना मारूं तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नियन डरी हुई थी और सवाल करती है एरकन का राइट हैंड मैन मार्कस यहाँ क्या कर रहा है। जो जवाब देता है क्या तुम नादान बनने का नाटक कर रही हो, तुम पूछ रही हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये तो तुम्हें भी पता है बहुत ही जल्द ग्रेट वॉर शुरू होने वाला है और हमारे तुम्हारे यूनिवर्स की ज़रूरत है ताकि हम इस वॉर को जीत सके। अब क्योंकि बोरिया के साथी ने किंग जैनोसामा के सारे वॉर्स को हासिल कर लिया है तो अब इस वॉर को शुरू होने से कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। तभी वेजिटा उसे रोकते हुए कहता है चुप हो जाओ और फिर यह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। जिसके बाद वह उसे फाइट करने लगता है। मार्कस बहुत ही आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। वेजिटा रियलाइज करता है उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। नियन वेजिटा को वार्न करती है उसे अंडर एस्टिमेट मत करो वेजिटा, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो वरना तुम उससे जीत नहीं पाओगे, वह आर्कन के जितना ही ताकतवर है। तभी हम देखते हैं वहाँ गोकू पिकेलो और कैनन भी आ जाते हैं। मार्कस ये देखकर कहता है क्या बात है तुम्हारी मदद के लिए और भी साथी आ गए, लेकिन अफसोस ये सब मारे जाएंगे। गोकू और पिकेलो गोहान को देखकर शौक हो जाते हैं। पिकेलो सवाल करता है क्या हुआ था वेजिटा यहाँ पर, बताओ हमें। वेजिटा बताता है हमने सभी ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा कर लिया था और वापस हाइड आउट की तरफ आने ही वाले थे, लेकिन तभी ये यहाँ पर आकर गोहान को मार देता है। मैं कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि इसने पीछे से छुपकर अटैक किया। गोहान के हार्ट बीट धीरे धीरे स्लो हो रहे थे। गोकू ये एहसास करके बहुत गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं गोकू गुस्से में ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है। गोहान के साथ सारे पास्ट याद करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं गोकू अपने नए फॉर्म में आ चुका था और गुस्से में कहता है मैं तुम्हें बहुत दर्द देने वाला हूँ, तैयार हो जाओ क्योंकि तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। इतना कहकर गोकू मार्स की तरफ अटैक करने को बढ़ता है। गोकू के पंचेस से पूरा प्लेनेट शॉक हो रहा था। मार्कस को हर एक पंच काफ़ी जख्मी कर रहा था। निहान ये देखकर काफ़ी इंप्रेस थी और कहते गोकू के पावर्स तो कमाल के हैं और उसकी इमोशन की वजह से उसके पावर्स और बढ़ चुकी हैं, जितना हमने पहले देखा था उससे भी कहीं ज़्यादा। फिर हम देखते हैं पिकेलो जो कुछ अजीब सेंस कर रहा था और कहता है मुझे लगता है गोकू अपना कंट्रोल खो दिया है। वेजिटा भी ये सेंस कर चुका था और थोड़ा घबराया हुआ था। फिर कहता है क्या कैकारोट ने गुस्से में उस पावर के आगे खुद को सरेंडर कर दिया ताकि वह बदला ले सके। पिकेलो हैरान हो जाता है और सवाल करता है इससे तुम्हारा क्या मतलब। वेजिटा समझाता है हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को कॉस्मोड कहते हैं, इस लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। ये पावर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन इन सबसे ज़्यादा मुश्किल इस पावर को कंट्रोल करना है। ये पावर यूजर्स की पर्सनैलिटी को भी ओवरटेक कर दिखता है। अगर कैकारोट उसे ही फाइट करता रहा तो उसे रोकना मुश्किल हो जाए। मार्कस गोकू से बहुत मार खा चुका था और फिर सवाल करता है आखिर कौन हो तुम। गोकू जवाब देता है मैं तुम्हारी मौत हूँ, मैं तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट को अलग करके उठाकर फेंक दूंगा। तभी हम देखते हैं गोकू तुरंत मार्कस के पास अपीयर हो जाता है। गोकू मार्कस के पीछे से उसके दोनों हाथों को पकड़कर खींचने लगता है और उसके बॉडी से अलग कर देता है। मार्कस दर्द से चिल्लाने लगता है। गोकू कहता है और चिल्लाओ, लेकिन ये तो अभी शुरू ही हुआ है। मार्कस बिल्कुल डर चुका था और कहता है तुम एक राक्षस हो, बचाओ मुझे। गोकू फिर उसके पैरों को पकड़ लेता है और उन्हें भी अलग कर देता है। मार्कस दर्द से चिल्लाने लगता है और मदद मांगने लगता है मेरी मदद करो। सभी ये देख रहे थे और हैरान थे, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था जो भी वो अपनी आंखों सामने से देख रहे थे। पिकालो कहता है ये पावर तो ईविल है पर मुझे यकीन नहीं हो रहा गोकू ऐसे ईविल पावर के आगे हार कैसे गया। वेजिटा बताता है जब हम टाइम चैम्बर में थे हमने बहुत सालों तक ट्रेनिंग की, जिस दौरान कैकारोट और मैंने एक दूसरे को बहुत बार जान से मारा था। कॉस्मोड को मास्टर करते
हुए क्योंकि हम इमोर्टल हो चुके थे, इसलिए हमें ऐसी ट्रेनिंग की सहमति दी थी। कैकरॉट और मुझे हराना तुम सबके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ अगर अब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो कैकरॉट को सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। इस पर नियन कहते तुम गलत हो, मल्टीवर्स 1 के सही है। वेजिटा पूछता है मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। नियन समझाती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें ड्रैगन बॉल्स की वजह से इमोर्टलिटी मिली है। वेजिटा कंफर्म करता है सही कहा। नियन आगे कहती है तुम भले ही अमर हो चुके हैं लेकिन मल्टीवर्स के गॉड के आगे ये कुछ भी साबित नहीं होगा। वह तुम्हें अगर बीन्स की तरह मार सकते हैं। जब तुम इस मल्टीवर्स में आए थे तो तुम्हारा इमोर्टलिटी भी खत्म हो गया था। मल्टीवर्स के रूल के हिसाब से तुम्हारे ड्रैगन का विष बस तुम्हारे मल्टीवर्स तक ही सीमित है। दूसरे मल्टीवर्स में तुम मर सकते हो, तो अब तुम्हें संभल कर रहना होगा। ये सुनकर वेजिटा घबरा जाता है। कैनन चुप होकर ये सब बातें सुन रहा था। मार्कस गोगो के आगे अपनी जान की भीख मांग रहा था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, और अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो वही करो, पर मुझे दर्द मत दो। तभी हम देखते हैं गोगो स्माइल करता है और एक कामयाब प्रिपेयर करता है और उस पर अटैक कर देता है। मार्कस की बॉडी राख बन जाती है। इस पर पूरा एरिया तबाह हो जाता है और धमाके की गूंज आर्कन के बाकी सभी भी सेंस कर लेते हैं और तुरंत वहां पर आ जाते हैं, गोकू को घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं गोकू जो खड़ा था फिर वह अपना हाथ उठाता है और कहता है डिस्ट्रक्शन, और जितने भी दुश्मन ने गोकू को घेर रखा था वो सभी खत्म हो जाती है। नियन शौक थी और कहती है किसी मोटल के पास इतनी पावर कैसे आ सकती है। पिकालो कहता है मैंने गोकू को ऐसे बिहेव करते हुए कभी नहीं देखा था, वो किसी को ऐसे मार कर एंजॉय नहीं करता था। तभी वेजर नियन से सवाल करता है तो प्रिंसेस बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। पिकालो के अंदर के ड्रैगन ने हमें यहाँ ढूंढने के लिए कहा था। अगर हम यहाँ मिल चुके हैं और ये वॉर भी शुरू होने वाला है तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे पास बोरिया और आर्कन से लड़ने के लिए कोई प्लान होगा। जो भी हो हमें सब बताओ। नियन कहती है सही कहा, हमारे पास मल्टीवर्स 1 का ड्रैगन है और हमारे पास मल्टीवर्स 3 के सभी ड्रैगन बॉल भी है। अब हमें सिर्फ मल्टीवर्स 2 और मल्टीवर्स 4 के ड्रैगन चाहिए। वेजिटा कहता है तुम सभी ड्रैगन को हासिल करना चाहती हो, लेकिन इससे होगा क्या। नियन समझाती है जब हम सभी ड्रैगन्स को एक साथ ले आएंगे तो ये फ्यूज कर एक पावरफुल बीइंग बन सकते हैं जिसके पास इतनी पावर होगी कि वो सभी मल्टीवर्स को इरेज कर सकते हैं और फिर से सब कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं। और अच्छी बात तो ये होगी कि वो बीइंग हमारे साइड होगा। वेजिटा को ये प्लान अच्छा लगता है और वो इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो पिकालो की तरफ देखता है। दूसरी तरफ गोकू अपने पावर्स को बढ़ाने लगता है, सबका ध्यान उसकी तरफ खींच लेता है। वेजिटा सबसे कहता है तुम लोग बाकी के मल्टीवर्स के ड्रैगन बॉल्स को ढूंढो, मैं कैकारोट को संभालता हूँ। पिकालो घबरा जाता है और कहता है पर वेजिटा क्या तुमने सुना नहीं, अब तुम लोग इमोर्टल नहीं रहे। अगर तुम गोकू को नहीं रोक पाए तो गोकू को मारना होगा या फिर तुम उसके हाथों मारे जाओगे। वेजिटा कहता है चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम लोग यहाँ अपना और वक्त बर्बाद मत करो, चले जाओ जल्दी। मुझे लगता है तुम्हारे पास वो स्टाफ भी आ चुका है जिसे लेने के लिए तुम लोग कैसल गए थे। कैनन कंफर्म करता है कि सही कहा वेजिटा, तो फिर अब तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो। अब इस मल्टीवर्स को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। यहाँ सब कुछ संभालने के बाद मैं कैकारोट को लेकर मल्टीवर्स 4 जाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा।